स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है आल एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्नों का हम लोग जो है हल करें, कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जिनके लिए हमने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, तो आइए उनको देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है प्यारे साथियों यहाँ पे कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ठीक, तो प्यारे साथियों, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है यहाँ पे माना जाता है एंटोनी जो है लेवाजियर को। किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? एंटोनी जो है लेवाजियर को। यहाँ पे जो है 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे का प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है सेकंड नंबर प्रश्न कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है। तो प्यारे साथियों, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या जो होती है कितना होती है? 5। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 5 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है यहाँ पे कि सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में, अब बीच में खाली स्थान दे दिया है, अवस्था शामिल नहीं है। यानी कि द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में कौन सी अवस्था शामिल नहीं है? तो प्रश्न संख्या 3 का जो है प्यारे साथियों जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है प्रश्न संख्या 3 का जो है ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, कोलाइड। कोलाइड जो है द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था में जो है शामिल नहीं है। आगे का प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न है यानी 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 4 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा एक बार। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे खाली स्थान दे दिया प्यारे बच्चों। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ठीक, तो प्रश्न संख्या 4 का जो है ऑप्शन नंबर जो है प्यारे साथियों 3 सही हो जाएगा, बोस-आइंस्टीन घनीभूत। बोस-आइंस्टीन घनीभूत। आगे देखिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इसमें से बता रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है पानी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है। दूसरा है कि पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। फिर तीसरा दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक ना, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। या चौथा नंबर ऑप्शन दिया है यहाँ पे जो है कि पानी एक मूल तत्व है। पानी एक मूल तत्व है। तो यहाँ पे जो है 5 नंबर प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3, जो है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है? यौगिक है। ठीक है ना, जिसमें आप देखा होगा कि पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें जो है हाइड्रोजन है और जो है ऑक्सीजन है, चूंकि एक प्रकार का क्या है? यौगिक है। H2O एक प्रकार का क्या है? यौगिक है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है। आगे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है कि हवा एक है। अब क्या हवा क्या है? तो प्यारे बच्चों, छठवें का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। यहाँ पे यौगिक होना चाहिए, थोड़ा गलत हो गया है टाइप करने में। तत्व और यौगिकों का मिश्रण जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 7 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि जो है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो जो है 7 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। 7वें का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कार्बन के साथ उस तत्व की तुलना की जाती है। आगे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? यह सर्वप्रथम किसने कहा कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है क्या होता है? सूक्ष्म
सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है। तो इस कथन को सर्वप्रथम प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, इस कथन को सर्वप्रथम जो है किसने कहा था, तो कणाद ने। किसने कहा था, कणाद ने। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 8वें प्रश्न का। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो 9वें का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ग्रेफाइट जो एक प्रकार का मिश्रण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। तो निम्नलिखित में से बताना है कि कौन सा एक मिश्रण नहीं है। 10वें का जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, टीन जो है एक प्रकार का मिश्रण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया या प्रस्तावित किया। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया। तो 11 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, फर्स्ट, जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुंडिक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो 12 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, जे थॉमसन। किसने, जे थॉमसन। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से। तो आप सबको मालूम है कि एक परमाणु के जो है अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। ठीक, फिर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, और जो है फिर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्या होते हैं, परमाणु के कोष में होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के कोष के अंदर होते हैं। ठीक, जबकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक ना, तो ये परमाणु के अंदर पूछ रहा है 3 मूलभूत कण कौन से हैं। तो जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न की द्रव्यमान संख्या किसका योग है। द्रव्यमान संख्या किसका योग है। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न है कि 1897 यानी वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, जे थॉमसन ने। किसने की, जे थॉमसन ने। पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 15वें का। अगला प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न है कि कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है। कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है। 16 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेकेंड, एस.एन. बोस। किससे है, एस.एन. बोस। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि किसी परमाणु की परमाणविक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या का पता चलता है। अब इसमें से किसकी संख्या का पता चलता है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 17 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेकेंड, प्रोटॉन। जो है प्रोटॉन की संख्या का पता चलता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो है किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म इनमें से जो है प्यारे बच्चों जो है ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 18 का जो है परमाणु क्रमांक जो है अभिलाक्षणिक गुण है। 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखिए, प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है। तो 19 का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन की तुलना जो है क्या है, क्लोरीन जो है फास्फोरस की तुलना में इसकी जो है परमाणु संख्या क्या है, अधिक है। 20 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियान की तुलना में अधिक है। तो जो है 20 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सेकेंड, मैग्नीशियम की। ठीक ना, तो ये रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।